बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की मुनासबत से आज हम बनाएंगे मूली वाला पराठा, सर्दियों की खास सौगात। बनाने में जितना आसान, खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार। सबसे पहले गंदम के आटे में 1 टीस्पून नमक शामिल करके आटा गूंदकर साइड पर रख देंगे। फौरी तौर पर आटा गूंदकर पकाने से रोटी का टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। बेहतर है कि आटे को गूंदकर 10 से 15 मिनट्स का रेस्ट दिया जाए। सबसे पहले हम मूलियों को पीलर से छीलकर बारीक कद्दूकश कर लेंगे। आप मशीन से भी मूलियों को कद्दूकश कर सकते हैं। जब तमाम मूलियां कद्दूकश हो जाएं, तो कद्दूकश की हुई मूलियों के पानी को हाथों की मदद से प्रेस करके सारा पानी निकाल लें। अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे हाथों में जलन नहीं होगी। चार से 5 अदद सब्ज मिर्चों को बारीक चॉप कर लें। एक खुले मुंह वाले बर्तन में निचोड़ी हुई मूलियों को शामिल करें और इनको हाथों की मदद से अलग अलग करके इनमें चॉप की हुई सब्ज मिर्चों को शामिल कर लें। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर और चॉप किया हुआ ताज़ा धनिया इसे मूलियों में शामिल करें और मसाले को मिक्स कर लें। ये 3 अदद दरमियानी मूलियों का हिसाब है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्चों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। छोटे साइज का आटे का पेड़ा लेकर इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से को हल्का सा घी लगाकर 2 छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लें। और बेली रोटी तवे पर डाल दें। आप देसी घी, डालडा या मक्खन जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के दोनों साइड पर घी लगाकर पका लें और पुदीने की चटनी या दही के साथ गर्मा गर्म पेश करें।
रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।